नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपरफास्ट रिवीजन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन। और आज पार्ट 12 में हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि एग्जाम के लास्ट मोमेंट पर जब आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को एक बार फिर से सही से रिपीट कर सकें, तो वन लाइनर के माध्यम से रिवीजन करना एक बेहतर रणनीति हो सकती है। नो डाउट, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि एग्ज़ाम के दौरान आप अपने को कहीं अधिक बेहतर पाएंगे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में। अगर अभी तक जो 550 पॉइंट हम लोग तैयार कर चुके हैं 11 वीडियोस के माध्यम से, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो आप सार्थक क्लासेस में जा कर के वीडियोस की लिस्ट में जा कर के वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। और एक फैक्ट और आपसे शेयर कर लें। देखिए, जब हम फैक्ट्स बहुत ज़्यादा संख्या में कलेक्ट करते हैं तो फैक्ट्स के रिपीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिले आगे आने वाले वीडियो में जो रिपीट हो रहे हों। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई नुकसान होने वाला है, आपका रिवीजन ही हो जाएगा। हालांकि मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ कि पॉइंट जो है फैक्ट्स रिपीट ना होने पाए, फिर भी हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे RCBP नरोना प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। तो RCBP नरोना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में स्थित है। किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो तात्या टोपे जी का नाम जो है वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रक्तदाब मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रक्तदाब मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नाथुला दर्रा काफ़ी चर्चा में रहता है, कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। राजा के अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने वाला अंतिम मराठा शासक कौन था? तो साहू जो थे वो राजा के अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने वाले अंतिम मराठा शासक थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तो केरल में होता है। सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है भारत का? तो त्रिशूल है। भारत का सर्वाधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर परम सिद्धि है। किसने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी? देखिए, ये फैक्ट थोड़ा सा डाउटफुल ले सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा और गूगल कर लीजिएगा। क्योंकि जो महादजी सिंधिया हैं, इन्होंने पूरे जो ग्वालियर राज्य है उसको एकत्रित किया था, काफ़ी शक्तिशाली किया था। तो वास्तविक संस्थापक तो महादजी सिंधिया को ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में ग्वालियर की जो स्थापना वो पहले ही हो चुकी थी। स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिंग आवास का उदाहरण क्या है? तो तालाब और दलदल जो है स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिंग आवास इनको कहा जाता है। भारत की प्रथम परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। तो जो INS अरिहंत पनडुब्बी है ये भारत की प्रथम परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बी है। सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देना किसका कार्य है? तो प्राक्कलन समिति का कार्य है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और सभी 30 सदस्य एक ही सदन से होते हैं। और वो कौन सा सदन है इसको आप कमेंट कीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसकी। डेल्टा सेफी नामक तारे की खोज किसने की थी? तो डेल्टा सेफी नामक तारे की खोज जॉन गुटरिच ने की थी। पुस्तक इंडिया 2020 के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की यह पुस्तक है इंडिया 2020। संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का दायित्व किसके पास होता है? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का दायित्व संसद के पास होता है। किसने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था मोहम्मद इकबाल ने। कब दिया था और किस स्थान पर दिया था? आप इसको कमेंट कीजिएगा। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो किस कंपनी को प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश कंपनी थी ये जिसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, लिवेंट कंपनी को। अब आप ये बताइएगा कि लिवेंट कंपनी को किस वर्ष यह अधिकार पत्र जो है प्राप्त हुआ था, अगर आपको जानकारी है। मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ था 1987 में। किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था? तो 1929 में इसे पारित किया गया था। ISP का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित है, काफ़ी चर्चा में रहता है ये ग्वादर बंदरगाह। तीस्ता
नदी जल विवाद किन देशों के मध्य है? तो जो तीसरा नदी जल विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत में डीएनए फिंगर तकनीक के जनक का जनक जो है किसको माना जाता है? तो भारत में डीएनए फिंगर तकनीक का जनक माना जाता है डॉक्टर लालजी सिंह को, और यह प्रश्न पूछा भी गया था किसी एग्जाम में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 53 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है कि भारत की जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है? तो 1911 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। फार्मिंग सिस्टम या जिसको हम इजारेदारी प्रथा भी कहते हैं की शुरुआत गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद ने 1864 ईस्वी में की, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। टीन और शीशे के मिश्रण से क्या बनता है? तो टीन और शीशे के मिश्रण से तांबा बनता है। धम्म की व्याख्या संबंधित है। देखिए प्रश्न ये है, पूछा भी गया था किसी एग्जाम में कि अशोक का कौन सा शिलालेख है जिसमें धम्म की व्याख्या मिलती है? तो अशोक का जो 11वां शिलालेख है उसमें धम्म की व्याख्या दी गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि धम्म की व्याख्या संबंधित अशोक का 11वां शिलालेख है। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया संदेश स्पैम कहलाता है। रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है। रास बिहारी बोस की मृत्यु 1945 ईस्वी में जापान में हुई थी। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह अध्यक्षता की थी 1905 में बनारस अधिवेशन की गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। किसके अनुसार अशोक के राज्यकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत हुई थी? यह आपको बताना कि जो अशोक के राज्यकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत हुई थी ये किसने बताया हुआ? तो सिंगली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि अशोक के राज्यकाल में बौद्ध धर्म की तृतीय संगीत आयोजित हुई थी। पाल वंश के बाद किसने बंगाल का शासन संचालित किया? तो पाल वंश के बाद सेन वंश ने बंगाल का शासन संचालित किया था। मालवा पठार का प्रारंभ नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी से होता है। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि स्कॉटिश वैज्ञानिक थे 1928 में की थी। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन की सर्वोच्च संस्था। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कार्य किसके द्वारा संपादित किया जाता है? तो भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कार्य आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। मौर्य काल में किस सिक्के को पढ़ के नाम से भी जाना जाता है? जैसा आप लोग जानते हैं कि मौर्य काल में जो चांदी का सिक्का होता था उसे पढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के दर्शन और सिद्धांतों में विश्वास करने वाले संप्रदाय कौन था? हीनयान था। भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला समूह निग्रोटो जाति समूह है। विलियम फोर्ट स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। देखिए पहले जो प्रश्न आता था वो इस तरीके से आता था कि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है, लेकिन अब करता है नहीं, करता था। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है तो अनुच्छेद 370 के अनुसार। और यहाँ पर धन विधेयक केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति की संमति पर प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये 50 फैक्ट थे, इनको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए कोई भी चीज़ पढ़ते हैं अगर आप और उसका आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल है कि एग्ज़ाम के दौरान वो आपको याद है। कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्ट्स पता हमें लगता है कि हमने शायद पढ़ा हुआ है, लेकिन कहाँ पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है वो नहीं याद आता। तो इस तरह की पढ़ाई से भी कोई मतलब नहीं होता है। देखिए अगर आप एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन न सॉल्व कर पाएँ तो इसका मतलब है आपने जो भी पढ़ाई की है वो बेकार है। इसलिए जितना भी पढ़िए सही तरीके से पढ़िए। एक बार फिर से आरसीबीपी नरोना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में स्थित है। रिवीजन कर ले हम लोग जल्दी से इसको। और ताता टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रक्तदाब मापने के लिए
स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग होता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। राजा के अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने वाला अंतिम मराठा शासक साहू थे। सांस्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है। सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल है। भारत का सर्वाधिक तीव्र गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर परम सिद्ध है। किसने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी? तो महादजी सिंधिया जी ने ग्वालियर राज्य की स्थापना की थी। देखिए प्रश्न इसी तरीके से पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जहाँ से मुझे मिला हुआ है। बशर्ते इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप और कलेक्ट कर लीजिएगा। अगले फैक्ट जो वीडियो में लाऊंगा, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी प्रश्न आज की इस PDF से और बन रहे हैं उनको नेक्स्ट जो भी हम फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं उसमें उनको शामिल किया जाए। स्वच्छ जल समुदाय में लैंडिंग आवास का उदाहरण तालाब और दलदल है। भारत की प्रथम परमाणु शक्ति 40 पनडुब्बी INS अरिहंत है। सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंध में सुझाव देने का कार्य प्राक्कलन समिति का है। डेल्टा सेफी नामक तारे की खोज जॉन गुडरिच ने की थी। इंडिया 2020 पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है। संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का दायित्व संसद के पास है। और मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। ब्रिटिश कंपनी में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। मॉन्ट्रियल संधि 1987 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव 1987 में पारित हुआ था। और 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें पारित किया गया था। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर के किनारे स्थित है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत में DNA फिंगर तकनीक का जनक माना जाता है डॉक्टर लालजी सिंह को। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ऐसा वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में। किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है? तो 1911 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। और फार्मिंग सिस्टम या इजारेदारी प्रथा की शुरुआत गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1772 में जो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त कर भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। वैज्ञानिक समाज की स्थापना सर सैयद अहमद ने 1864 में की थी, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। टीन और शीशे के मिश्रण से तांबा बनता है। धम्म की व्याख्या संबंधित अशोक का 11वां अभिलेख है। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछनीय तथा अवैध रूप से भेजा गया संदेश स्पैम कहलाता है। रोबर्ट्स कप फुटबॉल संबंधित है। रास बिहारी बोस की मृत्यु 1945 में जापान में हुई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और सिंघली अनुसूचियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में बौद्ध धर्म की तिथि संगीत आयोजित हुई थी। पाल वंश के बाद सेन वंश ने बंगाल पर शासन किया था। मालवा पठार का प्रारंभ नर्मदा घाटी के उत्तर में विंध्याचल श्रेणी से होता है। और रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन की सर्वोच्च संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संपादित किया जाता है। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को पढ़ कहा जाता था। महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाला संप्रदाय हीनयान है। भारत में प्रवेश करने वाला सबसे पहला समूह निग्रिटो जाति समूह है। विलियम फोर्ट स्थित है कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था अनुच्छेद 370 के अनुसार। और धन विधेयक है वह केवल लोकसभा में तथा राष्ट्रपति की संमति पर प्रस्तावित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये आज के फैक्ट थे। आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।